भाई जिन लोगों को ये लगता है कि बिग बॉस 14 के अंदर सलमान खान की इस बार एज अ होस्ट एंट्री नहीं होने वाली, तो मैं आपको बता दूं ये बात बिल्कुल गलत है। सलमान खान की एंट्री भी होगी और इस बार वो सबसे ज्यादा चार्ज भी कर रहे हैं। 16 करोड़ अराउंडेड पर वीक इन्होंने चार्ज किया है। जी हाँ दोस्तों, गाइस जिन लोगों को ये लगता है कि भाई सलमान खान की इस बार बिग बॉस 14 के अंदर एंट्री नहीं होने वाली, तो मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, सलमान खान की एंट्री भी होगी बिग बॉस में एज अ होस्ट के तौर पे, और वो चार्ज भी कर रहे हैं सबसे ज्यादा। मतलब बिग बॉस उन्होंने शायद 4 से स्टार्ट किया था, बिग बॉस सीजन 4 से। बिग बॉस सीजन 4 के बाद से ही अब वो सबसे ज्यादा चार्ज करेंगे। मतलब 16 करोड़ रुपीस वो चार्ज कर रहे हैं एक वीक के। जी हाँ दोस्तों, 16 करोड़ रुपीस बहुत ज्यादा होते हैं एक वीक के, जो कि सलमान खान चार्ज कर रहे हैं। और कम से कम 8 वीक या 9 वीक तक तो चलता ही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा वो एक पूरे शो के लेते हैं। तो गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि बात यहाँ पे ही क्यों खत्म करते हैं सलमान खान को लेकर, हम कुछ और भी जानेंगे सलमान खान की बिग बॉस से कितना उन्होंने इनकम किया। जैसे कि बिग बॉस 4 से उन्होंने स्टार्टिंग की थी और बिग बॉस 4 से लेके 6 तक उन्होंने 2.4 करोड़ रुपीस पर वीक के हिसाब से लिए थे, जो कि उस टाइम काफी ज्यादा हुआ करते थे। और बिग बॉस 4 और 6 में जब वो स्टार्टिंग में आए थे, उसके बाद गाइस बिग बॉस सीजन 5 और 7 के अंदर उन्होंने गाइस 4 करोड़ मतलब दुगना उससे चार्ज किया, जो कि उस टाइम के हिसाब से भी काफी ज्यादा था। और वो हमेशा जब भी नया सीजन आता है तो अपना चार्ज अमाउंट बढ़ा देते हैं। बट भाई रीजन क्या है सलमान खान क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि बिग बॉस चलता ही उनकी वजह से है। अगर सलमान खान की जगह और अदर कोई होस्ट हो तो शायद बिग बॉस बिल्कुल भी ना चले, बिल्कुल भी। मतलब थोड़ा बहुत तो चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि उसके टीआरपी रेटिंग कम हो जाए, बट बहुत सारा उसको इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। जब बिग बॉस 8 और 9 आया तो सलमान खान ने 7 करोड़ रुपीस डिमांड किया। मतलब 8 और 9 तक उन्होंने 7 करोड़ रुपीस पर वीक चार्ज करना स्टार्ट किया। अब इस बात करते हैं बिग बॉस 12 की, जिसके अंदर विकास गुप्ता जैसे काफी फेमस पीपल्स भी आए थे, जिसके अंदर सलमान खान एज अ होस्ट उन्होंने 14 करोड़ रुपीस की डिमांड की थी, जो कि उनको मिला भी। मतलब बिग बॉस 12 में वो 14 करोड़ रुपीस पर वीक लिया करते थे, जो कि काफी ज्यादा कमाल की बात है। और उस टाइम से बिग बॉस की टीआरपी रेटिंग भी काफी ज्यादा हाई होने लगी। मतलब बिग बॉस 12 से ही बिग बॉस चमकना स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले जो शो आया करते थे उनकी टीआरपी रेटिंग इतनी ज्यादा हाई नहीं होती थी, पर बिग बॉस 12 ने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। उसके बाद गाइस आया बिग बॉस 13, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। अपने पूरे सीजन के जितने भी सीजन है सबसे ज्यादा हिट रहा बिग बॉस 13। और बिग बॉस 13 के अंदर जो सलमान खान ने पर वीक का तो पता नहीं चला, पर पूरा का पूरा जो शो था उसका उन्होंने 403 करोड़ रुपीस का अमाउंट निकाला। जी हाँ दोस्तों, 403 करोड़ रुपीस पूरे के पूरे शो के लिए थे उन्होंने। बिग बॉस 13 काफी ज्यादा कमाल का रहा, आपने देखा ही होगा, जिसके अंदर सभी सेलिब्रिटीज लिए गए थे, कॉमनर्स की कोई भी एंट्री नहीं थी। और बिग बॉस 13 के अंदर जो टीआरपी रेट भी काफी ज्यादा हाई हुआ। अब सबसे बड़ी जो बात वो यही सामने आ रही है कि भाई बिग बॉस 14 के अंदर वो कितना चार्ज करेंगे। सूत्रों से तो ये पता चला है कि भाई 16 करोड़ रुपीस वो पर वीक के चार्ज करने वाले हैं इस बार बिग बॉस 14 के अंदर। बट बिग बॉस 14 के अंदर जो सेलिब्रिटी आएंगे वो बिग बॉस 13 के मुकाबले काफी ज्यादा कमाल के आने वाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बिग बॉस 13 की टीआरपी रेट को वो बिग बॉस 14 हिट नहीं कर पाएगा। तो गाइस बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है इस बार बिग बॉस 14 के अंदर इन लोगों को। और बिग बॉस इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि भाई उनको कौन कौन से सेलिब्रिटी लेके आने हैं जो कि बिग बॉस 13 का भी रेट तोड़ दें। बाकी कुछ कह नहीं सकते यार इस चीज के बारे में कि भाई आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। बहुत से लोग ये पूछते हैं यार कॉमनर्स की एंट्री होगी या फिर नहीं होगी, तो मैं आपको बता दूं भाई कॉमनर्स की एंट्री बिग बॉस 14 के अंदर तो होने वाली है नहीं, क्योंकि बिग बॉस 14 अगर कॉमनर्स की एंट्री कराता है तो उसको पता है कि टीआरपी उसकी बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए वो महंगे से महंगे और अच्छे से अच्छे पॉपुलर सेलिब्रिटीज को लाना ही पसंद करेगा, क्योंकि उसको भी पसंद है कि भाई सबसे टॉप पे रहना। हर साल ये शो आता है, ऐसा भी नहीं कि इसकी स्टोरी लाइन पुराने से चलती आ रही हो, नहीं, हर साल नए कंटेस्टेंट आते हैं और हर साल ये शो नए टास्क के साथ आता है। गाइस अभी तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं कि भाई बिग बॉस 13 का जो टीआरपी रेटिंग है वो बिग बॉस 14 तोड़ दे, बट अभी इस बारे में कोई भी डिटेल हमारे सामने भी नहीं आई है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक जरूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस तरह की ऑडिशन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी जानकारी आपको देते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको बताई, अगर आपको पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलता हूं मैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।